अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शेर हसन फ्रॉम इंडिकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। जो स्टूडेंट्स हमें बार बार कह रहे थे कि सर हाइब्रिडाइजेशन के हमें ट्रिक्स बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन के हमारे यहाँ एमसीक्यूज बार बार गलत हो रहे हैं, तो आपको मैं इन्फॉर्म करता जाऊँ कि आपको इस चैनल पर एमडीकेट गाइडेंस के साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी। आपको फिजिक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी, केमिस्ट्री की भी मिलेंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन को आपने 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, फटाफट से आप ये सॉल्व कर लें। आप मुझे इसका आंसर बता दें। ये CS2 है, CCl4, NH4 पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, इसके अलावा कर लें NO3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, HCF4। फटाफट इसका आप आंसर कर लें कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स कौन सी है। sp है, sp2 है, sp3 है, या D2sp3 है, DsP2 है, या DsP3 है। फटाफट आप इसका रिप्लाई कर लें। स्केच बना लिया माइंड में। तो आंसर आपका जो भी है रिलेट करते जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मोस्टली टीचर्स बताते हैं कि आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कौन सी है। लेकिन मैं आपको इससे भी एक आसान सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही आसान है, हर जगह वैलिड होती है। तो वो नोट कीजिएगा, अपने रजिस्टर पर 1/2 लिखें। अब जो भी इनमें सेंट्रल मेटल एटम होता है, क्या सेंट्रल मेटल एटम, उसका लिखना है आपने ग्रुप नंबर। सेंट्रल मेटल एटम का आपने ग्रुप नंबर लिखना है। प्लस अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसी दी गई है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज, क्या नेगेटिव चार्ज, जहां जैसा कि इस स्ट्रक्चर में देखें या इस स्ट्रक्चर में देखें नेगेटिव चार्ज है, जहां पे नेगेटिव चार्ज हो उसको हम प्लस करते रहते हैं। क्या नेगेटिव चार्ज को आप प्लस कर लें, और जो पॉजिटिव चार्ज हो आप उनको माइनस कर लें। प्लस इसके साथ आपने लिखना है मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम में कौन से आते हैं? मोस्टली हेलोजन आते हैं और हाइड्रोजन आता है। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपको मोस्टली आता है। अब पहले इस ट्रिक को समझ लें एक बार फिर से। 1/2 इंटू सेंट्रल मेटल एटम का ग्रुप नंबर कौन सा है, प्लस जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो आप उनको प्लस कर देना है, और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हो आप उनको माइनस कर देना है। प्लस एंड में करना है अपने मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। अब इनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझाऊंगा। तो पहली हमारी स्ट्रक्चर थी CS2 की, हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। लिखते हैं 1/2। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? कार्बन। अब कार्बन का जो ग्रुप नंबर है वो क्या होता है? 4। प्लस नेगेटिव चार्जेस इसमें है नहीं तो इसको 0 लिख दें, पॉजिटिव चार्जेस हैं नहीं तो इसको -0 कर दें। प्लस मोनोवैलेंट एटम है इसके अंदर। मोनोवैलेंट एटम कौन से? मैंने आपको बताया फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। तो वो इधर सल्फर दिया हुआ है, तो इट मीन सल्फर डाइवेलेंट एटम है। हमने कौन से जमा करने थे? प्लस करने थे मोनोवैलेंट एटम। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू 4, या आपका आंसर क्या आया? 2। तो ये AB2 टाइप मॉलिक्यूल है। क्या AB2 टाइप मॉलिक्यूल है। और जो AB2 होता है वो हमें पता है कि वो sp हाइब्रिडाइजेशन देता है। इस ट्रिक से आप वेस्पर 3 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री कौन सी है। AB2 है, AB3 है, AB4 है, और इसके साथ आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा मैं करता हूं। हमने लिखा था NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। फटाफट सॉल्व करते हैं। 1/2 सेंट्रल मेटल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कौन सा था? 5। प्लस नेगेटिव चार्जेस इसमें है नहीं है तो 0 लिख दें। प्लस माइनस पॉजिटिव चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्ज हो हमने उसको माइनस करना है। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 1 है, -1। प्लस मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है कितने? 4। तो इसके साथ लिख दें आप 4। ये क्या हो जाएगा? 1/2 5 - 1 + 4, ये 8 हो गया। ये आ गया 4। इट मीन्स ये AB4 टाइप मॉलिक्यूल है।
और AB4 जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूं। हम देख लेते हैं H3O पॉजिटिव को 1/2 सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 6 प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है उनको हमने माइनस करना और माइनस चार्ज को हमने पॉजिटिव करना। अब माइनस चार्ज इसमें नहीं है तो हम 0। अब पॉजिटिव चार्ज कितना है +1 है तो इसके साथ -1 कर देंगे। मैंने आपको पहले फार्मूले में बताया था कि जो पॉजिटिव वाले चार्जेस होते हैं हम उनको माइनस करते हैं और जो माइनस होता है उनको हम प्लस करते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम माइनस करेंगे। तो इसके साथ मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं इसके अंदर +3। तो ये डिवाइड करें 6 में से 6 - 1 5 5 + 3 8 ये आ गया आपका 4। तो इट मीन ये कौन सा हुआ AB4। AB4 जो था वो कौन सा स्ट्रक्चर देता है आपका sp3। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एक दो और एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपके सारे एमसीक्यू विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व हो जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं कि NH2 नेगेटिव, एक ये देख लेते हैं और एक ये देख लेते हैं SO4 2 नेगेटिव। तो इसका फटाफट सॉल्व करते हैं 1/2 ग्रुप नंबर इसका 5 जो नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस करना है +1 -0 और मोनोवैलेंट आइटम कितने हैं 2। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 6 6 और +2 8 8 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 4। इट मींस ये क्या हो गया AB4 विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब SO4 का भी आप जल्दी से सॉल्व करा लें मुझे 1/2 सल्फर का सेंट्रल मेटल एटम है इसका जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 6 प्लस और जो माइनस वाले चार्ज होंगे उनको क्या करते रहते हैं प्लस। इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो माइनस आ जाएगा। मोनोवैलेंट आइटम नहीं है, ऑक्सीजन क्या है डाइवैलेंट आइटम है उसको हम 0 लिख लेंगे। 1/2 6 + 2 क्या हो गया 8 ये आ जाएगा AB4। ये 4 आता है तो AB4 जो था वो आपका sp3 देता है। एक और एग्जांपल कर ले फटाफट ताकि आपके सारी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए। आप एमसीक्यू जब भी करने लगे चाहे आप MD कैट का पेपर दे रहे हैं चाहे नम्स का पेपर दे रहे हैं आप विद इन फ्यू सेकंड आप फौरन से बता दें कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कौन सी है। XeF4 अगर ये एमसीक्यू आ जाए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन टाइप कौन सी है तो आपको मैं फिर वही फार्मूला बताऊंगा 1/2। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है जीनॉन और जीनॉन कौन सा है 8th ग्रुप से है। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन ये 8th ग्रुप से है तो ये लिख देंगे 8। पॉजिटिव चार्ज नहीं है नेगेटिव चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट आइटम कितने 4। तो 8 + 4 कितना होता है 12 2 से डिवाइड करें तो आता है 6। अब 6 वाली ज्योमेट्री कौन सी होती है अब आपको मैं एक बता दूं। तो आपको पता है जो AB4 होता है वो आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है और sp3 का मतलब क्या है इसके अंदर एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 p का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। इसी तरह एक और भी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होती है जिसको dsp2 कहते हैं। अब dsp2 के अंदर एक d ऑर्बिटल है एक s ऑर्बिटल और 2 p तो ये भी कितने होते हैं 4। अब कोई भी आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर दे जिसके अंदर AB4 बन रहा हो तो आपको देखना होगा कि वो sp3 दे रहा है या फिर dsp2 दे रहा है। इसी तरह जो AB5 होता है अब AB5 जो होता है वो देता है आपको dsp3। अब इसके ऑर्बिटल्स काउंट कर लें एक d एक s 2 और ये p के 3 कितने हो गए ये 5 ऑर्बिटल्स। अब इसी तरह AB6 भी होता है d2sp3 दो ऑर्बिटल d के एक ऑर्बिटल s का 3 और p के ऑर्बिटल 3 ये 6 हो गए टोटल। तो हमारे पास इधर जो आंसर आया था वो 6 आया था किसका XeF4 का। तो 6 वाला तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन टाइप क्या बनेगी d2sp3। अब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए चाहे आपका MD कैट का एग्जाम हो रहा है या नम्स का एग्जाम हो रहा है एनीवन जो भी आपका एग्जाम हो रहा है तो ऐसा कोई भी एमसीक्यू आ जाए जिसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप पूछे या वेस्पर थ्योरी का कोई भी एमसीक्यू पूछे आपने इस ट्रिक को लाजमी फॉलो करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।